वो फरमाते हैं कि जो वाक़अतन सैयद है, हकीकी सैयद जो अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के नबी की आल में से आला हज़रत लिखते हैं अल्लाह उसके किसी गुनाह पर असलन कोई मुआखजा ना फरमाए। वो पिंडी का एक काला कौवा ये सफा पेश करके पिछले को छुपा रहा है। कमीनों, पहला सफा भी पढ़ा और कौम से गद्दारी ना करो। इस पर उम्मत का इजमा है कि सैयद अगर राफजी हो जाए तो सैयद रहते ही नहीं। यह है फतावा रिजविया शरीफ, जिल्द नंबर 29। हमने यह नाम यहीं से सुना, भिक्की शरीफ से। उस मसलक पे बंदा जाए तो मुर्तद हो जाता है, उस मसलक पे जाए तो फिर काफिर हो जाता है। कैसे? जैसे कादियानी नंबर 1, नेचरी, यह सर सैयद अहमद खान का मजहब है जिसको आला हज़रत अहमद कुली लिखते हैं। राफिजी क्या बोला? यानी जो मजहब इख्तियार करना कुफ्र और इर्तिदाद है, अगर सैयद इस मजहब पे जाता है, राफिजी बन जाता है, तो आला हज़रत कहते हैं अब सियादत उसकी खत्म हो गई है, सियादत उसकी खत्म। 24 में इरशाद फरमाया है, अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा तोती उकुलहा कुल्ल हीन। ये सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 24 है। इसमें खुदा फरमा रहा है, अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन, क्या तू नहीं देखा कैसे अल्लाह मिसाल बयान करता है। कलिमतन तय्यबतन, एक पाक कलमे की, कशजरतिन तय्यबतिन, वो पाक कलमा पाक शजरे की मानद है, पाक शजरा। असलुआ साबितुन, जिस शजरे की जड़ जमीन में है, वह फरउहा फिस्समा, और उसकी शाख आसमान में है। तोती उकुलहा कुल्ल हीन, हर मौसम में, हर वक्त, कुल्ल हीन, हर जमाने में वो सरसब्ज और शादाब रहता है। वो सदाबहार दरख्त है। और उसकी तफसीर में यहाँ पर एक रिवायत आ गई है, इसलिए मैंने ये आया आपकी खिदमत में अर्ज की है। यहाँ पर पैगंबर अलैहिस्सलाम की रिवायत है, या अली इन्ना अव्वल अरबातिन यदखुलूनल जन्ना अना व अंता वल हसन वल हुसैन, सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होंगे 4, वो हम हैं, मैं, आप और हसन और हुसैन, व ज़रारीना, और हमारी औलादें, खल्फ ज़हूरिना, हमारे पीछे जन्नत में दाखिल होंगी, व अज़वाजुना खल्फ ज़रारीना, और हमारी बीवियाँ हमारी औलादों के पीछे होंगी, व शियतुना अन अयमानिना, और शिया हमारे दाएं तरफ होंगे, व अन शमाइलिना, और हमारे बाएं तरफ हमारे शिया होंगे, हमारे शियतुना। पैगंबर उनको अपने नहीं, हमारे, यानी अली के भी, हसन के भी, हुसैन के भी, मादी तक अपने शिया कह रहे हैं, हमारे शिया हमारे दाएं बाएं होंगे। यहाँ पर फरमाया, दोबारा ये रिवायत भी अगर आप देखना चाहें तो, चूंकि मैं यहाँ पर अर्ज कर रहा हूँ इसलिए ये अथेंटिक अहले सुन्नत कुतुब है। ये मौजम कबीर है, मौजम कबीर तिबरानी है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 319 है, और हदीस नंबर 950 है। और तारीख़ दमिश्क में अपने असाकर ने जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 543 पे इसको लिखा है। सवाए के मोरका ने इसी हदीस को सफ़ा नंबर 161 पे लिखा है, और मजमा और ज़वायद ने अपनी जिल्द नंबर 9 के सफ़ा नंबर 131 पे इस हदीस को तारीर फरमाया है। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, इसी तरह ये वो आज की गुफ्तगू है जिसका सुनना इंतहाई सवाब रखता है, चूँकि यहाँ पर हम रिसालत माब की हदीस बयान कर रहे हैं और कुतुब अहले सुन्नत मोतबार अथेंटिक इंतहाई हैसियत वाली किताबों से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ताकि हमारे अहले सुन्नत भाई इन रवायात को सुने और हमारे जहन में कुछ सफाई पैदा हो, कुछ हमारे जहन में नूरानी और ताजगी आए, और ताकि हमारे जहनों से तासुब जो इन मुल्लाओं ने डाला है वो किसी तरह रफ़ा और दफ़ा हो जाए। बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। इसके बाद हम जाते हैं उस रिवायत की तरफ जो आयत आपकी खिदमत में पढ़ी है। देखें यहाँ पर रिवायत मौला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए जो पैगंबर ने फरमाया, अंता अव्वलु दाखिलुल जन्नह मिन उम्मती व इन्न शिय्अतुका अला मनाबिरिन मिन नूरिन मसरूरून मुबय्यज़तुन वुजूहुहुम हौली अशफ़अ लहुम फयकूनूना गदन फिल जन्नति जीरानी। फरमाते हैं पैगंबर कि मैं आपके शिया या अली नूरानी चेहरों के साथ जो है ना जन्नत में वारद होंगे, मुबय्यज़त, और उनके चेहरों से नूर ठाठे मार रहा होगा, और वो मेरे पड़ोसी होंगे और मैं उनकी शफात करूँगा जन्नत में। ये रिवायत जो है आकम ने
इसको लिखा है। और इसके अलावा किफ़ायत तालिब में लिखी गई है सफ़ा 135 में। मजमा ज़वाइद ने जिल्द नंबर 9 सफ़ा 131 पे इस रवायत को लिखा है। और इसके बाद हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, ये रवायत आपकी खिदमत में पेश करनी है। दो रवायतें जो हमारे मौजू के साथ अटैच है, बस ज़्यादा नहीं पढ़ते। हाकम ने अपनी मुस्तदरक में जिल्द नंबर 3 हवाला नोट कर लें सफ़ा 160 पे, और इब्ने असाकर ने अपनी तारीख़ असाकर में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 318 पे, और मुहिबुद्दीन ने अपनी किताब रियाज में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 253 पे, और इब्ने सबाग ने अपनी फ़ुसूल मुहिम्मा है गालिबन फ़ुसूल में सफ़ा नंबर 11 पे नकल किया है इस रिवायत को। रिवायत क्या है? अना शजरत व फ़ातिमा फ़रउआ। मैं रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि फरमाते हैं पैगंबर ग्रामी वही जो आपकी खिदमत में हमने आया पढ़ी है आयत के ज़ैल में, कि अल्लाह ताला उस पाक कलमे की मिसाल बयान करता है, पाक शजरे की मानद है जिसकी जड़ जो है ज़मीन में और शाख आसमान में, और हमेशा साल 12 महीने सरसब्ज़ शादाब रहता है। वह यहाँ पर रिवायत जो है वो पैगंबर अलैहिस्सलाम की ये है, अना शजरत व फ़ातिमा फ़रउआ, मैं वो दरख्त हूँ और फ़ातिमा उसकी शाख है। व अली लिकाह व अली उसका तना है। वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और हसन और हुसैन उसके फल हैं, मेवे हैं। व शिया तो ना वरकुहा, और हमारे शिया उसके पत्ते हैं या पत्ता हैं। तो आपने देखा यहाँ पर क्या फरमाया रसालत मआब अलैहिस्सलाम ने, हमारे शिया उसके पत्ते हैं। वो दरख्त जो पैगंबर हैं, जिसकी तना जो है जनाब अली हैं, जिसकी शाख जनाब फ़ातिमा है, जिसके फल जनाब अली और फ़ातिमा की मासूम औलाद हैं, और जिसके वरक और औराक उनके शिया हैं। ये किताब मौजमुल कबीर तबरानी है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 319 है, हदीस नंबर 950 है। इसी तरह तारीख़ दमिश्क के इब्ने असाकर है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा 543 है। सवाए के मोरका ने भी इसको अपने सफ़ा नंबर 161 में लिखा है, और मजमा ज़वाइद की जिल्द 9 ने सफ़ा 131 पे इस रवायत को लिखा है। ये रवायत देखें आप, किफ़ायत तालिब में है सफ़ा 135 पे, और मजमा ज़वाइद की जिल्द नंबर 9 के सफ़ा नंबर 131 पे आई है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंत अव्वलो दाखिलुल जन्नह मिन उम्मती व इन शिय्अतु का अला मनाबिरिन मिन नूर। तो ये रवायत हम पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं, अगली रवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। इस आयत के ज़ुमरे में हमने दो आयतें आज आपकी खिदमत में पेश की हैं, एक सूरह बय्यना की आयत नंबर 7 और एक सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 24। इनके ज़ैल में आप देखें कि पैगंबर गिरामी रिसालत मआब कुतुब अहले सुन्नत मोतबर मुस्तनद की रोशनी में क्या फरमा रहे हैं, कौन बहिश्त में जाएगा, कौन जो है ना वो साहिब निजात हैं, और सारी दुनिया निजात और बहिश्त के पीछे लगी हुई है। इसलिए हमने ये पैगाम दिया है आज। ये रिवायत आप देखें, मैं आखिरी रिवायत बस अर्ज़ करता हूँ, ज़्यादा रवायतें नहीं अर्ज़ करता। यहाँ पर मुझे वही कहना था कि जो बहिश्त में जाएंगे वहाँ पर पैगंबर ने फरमाया मुराद इनसे कौन मुराद है। कहा फरमाते हैं कि मैं जो है मैं वो हूँ, दरख्त हूँ, और जनाब अली मुर्तज़ा उसका तन लिकाह हुआ तना है, और जनाब फ़ातिमा फ़र हुआ उसकी शाख हैं, वह इनके बेटे जो हैं समरत हुआ उसके फल है। वह शिया तो ना औराक हुआ या शिया तो ना वराक हुआ के रवायत हैं, और हमारे शिया उसके पत्ते हैं। बस पता चला कि ये वो हस्तियाँ हैं जिनके मानने वाले बहिश्त में जाएंगे। शिया उनके पत्ते हैं। पत्तों से एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, पत्ता पता देता है कि वो किसका पता है। लिहाजा हम अहले ईमान को भी, शियों को भी, मोमिनीन को भी ये पता देना चाहिए कि वो किसके पत्ते हैं। हम उस दरख्त के पत्ते हैं जो रसालत मआब हैं, और जिसका तना अली मुर्तज़ा और शाख जनाब फ़ातिमा और फल जनाब असनैन और इमाम ज़माना तक बाकी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। बस ये जो कह रहे हैं बदबख्त, ये हमें बुग़्ज़ की वजह से राफ़ज़ी कहते हैं, और अत्ता के बुग़्ज़ की इंतहा ये है कि ये कह रहे हैं कि राफ़ज़ी सैयद ही नहीं हो सकता। इस कदर ये बुग़्ज़ जब इंतहा पे पहुंचता है तो इंसान को अंधा कर देता है। इन पागल के बच्चों को ये नहीं पता कि नस्ब तो कम अज़ कम इस तरह नहीं कटता। जो शख्स, हाँ अगर आप वहाँ से इस्तेदलाल करना चाहें तो हम भी आपकी खिदमत में इस्तेदलाल करेंगे, और हकीकत है इस तरह ही। जनाब
नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनहान, इसीलिए कि उसने अपने बाप के दीन को, जो कि वक्त का नबी था, छोड़ा था। तो अल्लाह ने कहा था लैसा मिन आलिक, ये तेरी आहल से नहीं है। हाँ, हकीकत ये है कि आप उलट कह रहे हैं किबला, आप जलाली और खरनास हरामी, आप ये उलट कह रहे हैं कि राफजी सैयद नहीं हो सकता। आपको इस तरह कहना चाहिए, जो शख्स चारदा मासूमीन से कट जाए उसमें बात है कि अब वो सैयद रहा है या नहीं रहा। चूंकि सवाल ये पैदा होगा कि नूह का बेटा, उसने नूह की मुखालफत की थी, तो वो अगर उसका बेटा, अल्लाह ने कहा आप तेरी अहल में से नहीं है, लिहाजा आप उलट कह रहे थे। जो लोग मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद को छोड़ देते हैं, अगर वो अपने आप को सियादत से मंसूब कर रहे हैं या हाशमी कह रहे हैं, जिस तरह हमने आपको बताया, हाशमी इल्मी इस्तिलाह है। सैयद का लफ्ज़ जो है ये हमारे मुआशरे की एक क्रिएट टर्म है, इस्तिलाह है, ये फ़िकी तारीख़ी या शरई लिहाज से ये इस्तिलाह नहीं है। तो बहरहाल ये है कि आपने उलट कहा है। जो अब आप देखें कि वो जो किनहान का वाक़या, उसमें भी खुदा ने बड़ी एक हिकमत और बहुत सारे फ़लसफ़े और बहुत सारे नुकात रखे हैं। काश कि यहाँ वक्त कम होता है, हम वीडियो लंबी नहीं बनाते बहुत ज़्यादा। आज तो माशाल्लाह बहुत लंबी होगी, तकरीबन ये घंटे के नज़दीक पहुँच जाएगी। बहरहाल इंतहाई इल्मी दकीक और ये काम की बातें, आप इनको इंतहाई दकीक तरीके से सुने, वक्त निकालें इन चीज़ों के लिए। आपको और मेरा वक्त इसी काम के लिए है कि हम इस दीन को और इस कुरान और हदीस को, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के कलाम और फरामीन को समझें। बहरहाल अर्ज़ कर रहे थे, जो किनहान का वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। किनहान ने क्या किया था? किनहान का कसूर क्या था? किनहान ने कहा कि मैं आपके साथ इस कश्ती में सवार नहीं होता। ठीक है, तो उस कश्ती में चूँकि पैगम्बर ने फरमाया मसल अहल बैती कमसल सफ़ीनत नूह मन रक़बहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा ग़रक़ वहवा। पैगम्बर फरमाते हैं मेरी अहल बैत की मिसाल उस नूह की कश्ती की तरह है, जो इसमें सवार हो गया वो नजात पा गया, और जो सवार ना हुआ वो गर्क, तबाह बर्बाद हो गया और हवा हवस और शैतान की गोद में चला गया। तो आपने देखा कि वहाँ पर भी जो बास थी, जो चीज़ थी, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से तशबीह दी गई थी उस कश्ती को। कश्ती नूह को पैगम्बर ने अपनी अहले बैत को नूह की कश्ती से तशबीह दी है। कहा फरमाते हैं मेरी अहले बैत नूह की कश्ती की मानद है। और वहाँ पर आप देखें, वहाँ पर नूह की कश्ती के लिए ला आसिमल यौम, जो कश्ती से बाहर होगा, जो भी बाहर होगा वो नहीं बच सकेगा। जो भी बचा था वो कश्ती के अंदर था, इसलिए बचा था। तो बस बचेगा वही जो अहले बैत की कश्ती में होगा, इसके अलावा कोई नहीं बच सकता। आप अगरचे सादात को शिया होने की वजह से उनकी सियादत की भी नफ़ी कर दें, उनके हाशमी होने की, उनके नसब की आप नफ़ी कर रहे हैं, हस्ब नसब की नफ़ी कर रहे हैं। आप बुग़्ज़ से लबरेज हैं, भरे हुए हैं आपके अंदर गंदगी, कसाफत, और मौला अमीर अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ की जो गंदगी है वो आपसे, उनसे आप भरे हुए हैं। यहाँ मैं नहीं कहता, पैगम्बर से पूछा भी गया था या रसूलल्लाह ये लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे? तो पैगम्बर ने फरमाया था बे बुग़्ज़ अलीयन, ठीक है, अली के बुग़्ज़ की वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे। अली अमीर अलैहिस्सलाम को छोड़ देंगे इसलिए जहन्नम में जाएंगे। और ख़ुद मौला अमीर ने भी फरमाया, हम ज़्यादा गुफ्तगू लंबी नहीं करते, मौला अली ने फरमाया है कि हालाका फ़िया रजुलान मुहिब्बुन क़ाल व मुबग़िज़ुन क़ाल, दो शख्स जो है ना वो जहन्नम में जाएंगे, एक वो और मायार मैं हूँ। जनाब अली फरमाते हैं मैं मायार हूँ जन्नत और जहन्नम में जाने का। मायार क्या मेरे इमाम, आप तो कसीम और नारे वाल जन्ना है, जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले हैं। फरमाते हैं मुहिब्बुन क़ाल व मुबग़िज़ुन क़ाल, वो मुहिब जो मेरी हुदूद से तजावज़ कर जाता है, मुझे मेरी हद से आगे ले जाता है। यहाँ पर एक बड़ी बात है, हम नहीं करते। मौला अमीर की हद क्या है? अली अमीर की हद खुदा और पैगम्बर के बाद कोई हद नहीं है, बेहद है मेरा इमाम। फ़कत यह है कि अली को खुदा से या पैगम्बर से बुलंद करना गुलूफ कहलाएगा, इसके अलावा कोई गुलूफ नहीं है। बाकी सारे मेरे इमाम के फ़ज़ाइल हैं, इस कदर फ़ज़ाइल हैं, इस कदर फ़ज़ाइल हैं मेरे इमाम अलैहिस्सलाम के कि पैगम्बर फरमाते हैं कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, या अली तेरे फ़ज़ाइल के लिए अगर कायनात के 7 समुंदर पानी बन जाएं, अगर इंसान और जिन लिखने वाले बन जाएं, वो तेरे फ़ज़ाइल नहीं लिख सकते। बस इस कदर मेरे इमाम के फ़ज़ाइल है। मैंने जल्दी जल्दी इशारा किया और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, दूसरा वो गुरोह है जो
मुहिब्बुन काल व मुबग़िज़ुन काल। मुबग़िज़ुन काल, जो अली अमीर अलैहिस्सलाम की ज़ात से के हक में तकसीर करता है, मौला अली को उनके मकाम पर नहीं मानता, वही जहन्नमी है, उसके अलावा कोई, वही जहन्नमी है और कोई जहन्नमी नहीं है। जो अली अमीर अलैहिस्सलाम को खुदा और रसूल ने मकाम दिया है, उस मकाम व मनसब पर नहीं मानता, वो जहन्नमी है। मौला अली ने फरमाया हलक फ़ीहा रजुलान मुहिब्बुन काल व मुबग़िज़ुन काल। और इसी तरह मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने वहाँ भी फरमाया, दूसरे मकाम पे फरमाते अना राबिउल खुलफ़ा मिन खुलफ़ाइल्लाह, मैं अल्लाह के बनाए हुए खलीफों में से चौथा खलीफा हूँ, और जो मुझे इस तरह नहीं मानता फ़लानतुल्लाहि अलैहि, उस पर अल्लाह की लानत है, जो मुझे अल्लाह के बनाए हुए खलीफों में से। वहाँ मेरे इमाम फरमाते हैं अव्वलु आदम व सानी दाऊद व सालिस हारून व राबिअ अली इब्न अबी तालिब, पहले आदम है, दूसरे दाऊद है, तीसरे हारून है और चौथा मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। जो मुझे इस तरह चौथा खलीफा अल्लाह का नहीं मानता, वो लानती है, वो मलहून है, वो जहन्नमी है, और हर लानती हर मलहून जहन्नमी हुआ करता है, इसमें शक ही कोई नहीं है। खुदा की बारगाह से सबसे बड़ी सज़ा जो किसी को मिल सकती है वो लानती होने की है, चूँकि यही वो सज़ा थी कि जो शैतान को खुदा ने, परवरदिगार आलम ने, उस अव्वल रोज़ से उसके गले में जो तोक डाला था वो सिर्फ लानत ही थी। बस फ़ख्रुज मिन्हा इन्नका रजीम, निकल जाए यहाँ से, तू लानती हो गया है, मरदूद हो गया, मलून अलैका लानती यौम युबासून, तुझ पे लानत है उठने के दिन तक। तो बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ये सारी हक़ाइक़ हैं, इन हक़ाइक़ को सुने। परवरदिगार आलम आप सबको और हमें इन हक़ाइक़ को सुनने समझने की और इन पे तअम्मुल, तअक्कुल और गौर व फ़िक्र और दिक्कत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। जो वक्त आपका इस में गुज़रेगा, इस गुफ्तगू के सुनने में या ऐसी महफ़िल में, वही आपका वक्त होगा। बाकी आप और मैं अफसोस करेंगे बरोज़ महशर कि हमने जो अपना वक्त ज़िंदगी का ज़ाया कर दिया है। लिहाजा ये आपकी खिदमत में हम इसीलिए अर्ज़ करते हैं कि ये जो मुल्ला हैं, ये जो आले मोहम्मद से, मोहम्मद आले बैत मोहम्मद से बुग़्ज़ रखने वाले लोग हैं, इनसे दूर हों, ठीक है, और मज़हब हक़्क़ा को तलाश करें। चूँकि हमारी कोशिश यही है कि हमने दीन वाकई और इस्लाम हकीकी को लोगों तक पेश करना है, और बहुत सारे लोग बहुत सारे हवालों से बहुत दूर हैं इस्लाम से, और ये समझ रहे हैं कि हम ही खुदा न खास्ता हम इस्लाम बने हुए हैं। खुद अपनी जगह एक बहुत बड़ा इस्लाम वो बने हुए हैं। ऐसे नहीं है। आप अक्ल करें, फ़िक्र करें, तदब्बर करें, गौर व खोज करें। कुरान ने बार बार झंझोड़ा है हमारे बातों को, हमारे ज़मीर को, हमारी अक्लों को, कि कुरान फ़िक्र के लिए आया है, तदब्बर के लिए आया है। तो फ़िक्र तदब्बर के साथ आप सही नतीजे पर पहुँच सकते हैं। ये गूनागून किस्म की गुफ्तगू करते हैं ये सारे मुल्ला। ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा कह रहा था, उससे पूछा गया, और भी बहुत सारी चीज़ें पूछा गया, कौन बहिश्त में जाएगा फ़िरक़ों में से। अब चूँकि उसने एक नई दुकान खोली है, एक नया सिलसिला बनाया है इस्लाम के नाम पर, अगरचे उसने एक और फ़िरका बना लिया है, ठीक है, जिसको उसने इस्लाम का नाम लिया है, वो भी एक फ़िक्र है, एक फ़िरका है। तो कहता है कि जी हमारे नज़दीक हर वो शख्स जन्नत में जाएगा जो कुरान पढ़ेगा और नमाज़ पढ़ेगा और ये काम करेगा। ऐसा नहीं है दोस्तान गिरामी, ये आपको धोखा दिया जा रहा है। पैगंबर फरमाते हैं यकून मिन बादी सलासा व सबूना फ़िरक़ा, या फ़िरक़, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। सब मुसलमान ने लिखा है इस रवायत को। सारे जहन्नम में जाएंगे, वाहिद व नाजिया इल्ला वाहिदतन, सिर्फ एक फ़िरका जन्नत में जाएगा और सारे फ़िरके जहन्नम में जाएंगे। लिहाजा उस फ़िरके को तलाश करें। वही फ़िरका हकीकत में दीन है, वही फ़िरका हकीकत में इस्लाम है, वही फ़िरका हकीकत में शरीयत है। बाकी जो कुछ भी है ये फ़िरके ये एक ख़ास प्रोग्राम के साथ बनाए गए थे। कुरान ने हालांकि मना किया, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, फ़िरक़ों में न बटो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो। वो रस्सी भी कुरान और अहले बैत थे। लोग एक हिस्से का नाम लेते हैं, रस्सी का एक सिरा देते हैं, दूसरा सिरा आपके हाथ में नहीं देते। कुरान और अहले बैत है, रस्सी तनहा कुरान नहीं है, तनहा अहले बैत नहीं है। ये दोनों जो है ना वो हब्लुल्लाह हैं, अल्लाह की रस्सी हैं। अलबत्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि ये जो सिलसिला है बहुत तुलानी है, हम सारे को आपकी खिदमत में अर्ज़ नहीं करते। तो उसने कहा कि सारे लोग बहिश्त में जाएंगे, सारे जन्नत में नहीं जाएंगे। उस फ़िरके को हर शख्स पर वाजिब है कि वो तलाश करे जिसने जन्नत में जाना है। और ये फ़िरके ये इस्लाम में सबसे बड़ा रिसालत माब नबी करीम
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस व मुनव्वर और मुतहर पर जुल्म है कि पैगंबर के बाद पैगंबर के इस्लाम को फ़िरक़ों में तकसीम कर दिया गया। अगर पैगंबर के बाद अहल उस मिंबर पे बैठते, पैगंबर ने जिनकी खिलाफत और नयाबत का गदीर में उस तमतराज के साथ ऐलान किया था और आयत इतनी अजीब अंदाज में आई थी, रसूल अगर आपने ऐलान न किया तो आपने रसालत का कोई काम नहीं किया, अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा, अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। वहाँ शरारत भी हो रही थी, वहाँ काफिर भी थे, आपको किसने कहा है नहीं थे? लोग कहते हैं कि ये आयत को खुद आयत कह रही है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखेगा। कौन था कौन लोग थे जो पैगंबर को शर पहुंचा सकते थे? और तो बाहर से आया हुआ कोई नहीं था। 1,24,000 लोग थे। तो बहरहाल मैं सारा नहीं खोलना चाहता, वही लोग थे जिनसे लोगों ने दीन लिया है, ठीक है, जिनको खुदा ने कहा है, उनमें शर भी थी। और इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, सूरह माइदा की आया नंबर 67, यहाँ पर खुदा ने फरमाया कि आप काफिर कौम को खुदा हिदायत कभी नहीं करता। तो काफिर किसको कहा जा रहा है? जो जनाब अली मुर्तज़ा की विलायत को नहीं मान रहा, उन्हीं को तो काफिर कहा जा रहा है। उनको हिदायत नहीं होगी, वो नहीं मानेंगे मौला अली को अपना मौला, अपना आका, अपना सैयद, अपना सरदार नहीं मानेंगे। बस जिन्होंने नहीं माना वो शरारती हैं खुदा कुरान की निगाह में, खुदा इस हकीकत है जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, वो शरारती हैं, वही काफिर हैं जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर के बाद अपना मौला नहीं माना, आका नहीं माना, इमाम नहीं माना, खलीफा पैगंबर का नहीं माना, सैयद और सरदार नहीं माना। यही अली है पैगंबर के बाद तमाम तर फ़ज़ाइल की मालिक हस्ती जो है, यही मौला अमीर अलैहिस्सलाम है। लिहाजा वहाँ से हम अर्ज़ कर रहे थे, फ़िरके शुरू हुए थे जब लोगों ने मौला अली को अपना इमाम बरहक नहीं माना तो फ़िरके बन गए। इब्तिदा वहाँ से ही पहले। और अलबत्ता जो उलमाए अहले सुन्नत ने भी लिखा है, इब्तिदा पैगंबर की अपनी जिंदगी में हो गई थी। जब पैगंबर ने कागज और कलम मांगा था, एतूनी बिकलमिन व बयादिन अक्तुब लकुम किताबन लन तज़िल्लू बादहु अबदा, बुखारी ने 6 मरतबा इस रवायत को लिखा है अपनी सही बुखारी में। कहा कि पैगंबर ने फरमाया कि मैं तुमसे कागज और कलम मांग रहा हूँ, एतूनी बिकलमिन व बयाद अक्तुब लकुम किताबन लन तज़िल्लू बादहु अबदा, जिसके बाद कभी गुमराह नहीं होगे, ले आओ वो कागज कलम। कहा ना लाने पर फिरका बन गया, एक पैगंबर का फिरका बन गया, यानी एक पैगंबर की जमात हो गई, एक पैगंबर के मुकाबले में जमात बन गई। बस ये वो इब्तिदा थी जहाँ से फिरके बने। तो चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा ले लिया इसलिए मैंने बहुत सारी बातों को छेड़ चुका हूँ, लेकिन एक नतीजा देना चाहता हूँ। ये वो मकाम था जहाँ पर फ़िरके बने। एक फ़िरका पैगंबर का हो गया, वही जो असली दीन है, वो जो शरीयत है, जो वाकई दीन है, वाकई इस्लाम है, और उसके मुकाबले में जिन्होंने नहीं लिखवाया पैगंबर से, ये एक दूसरा फ़िरका बना। और फिर इसके बाद आगे सिलसिला चला, फिर 2 सिलसिले इब्तिदाई तौर पर चले। एक वो लोग थे जिन्होंने दीन को मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद से लिया, आले मोहम्मद से लिया। दूसरे वो लोग थे जिन्होंने असहाब मोहम्मद से लिया। हालांकि असहाब से दीन नहीं लिया जा सकता, किसी भी सूरत में आप असहाब से दीन नहीं ले सकते, ठीक है। अब तो बातें करेंगे तो फिर निकल जाएंगे। अब तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने भी यहाँ तक कह दिया है मीडिया पर, वो कह रहे थे कि सारे सहाबी जन्नती वाला जो नारा लगाया जा रहा है ये सही नहीं है, चूँकि इसलिए कि सारे सहाबी एक जैसे नहीं है और सहाबा में बहुत सारे लोग किस्म के भी थे। ये हनीफ कुरैशी साहब की बात कर रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं, अलबत्ता उन्होंने तारीफ़ भी, जो सुन्नियों ने तारीफ़ की है सहाबी की, उस तारीफ से भी फिर गए हैं हनीफ कुरैशी साहब। उनने कहा सहाबी वही है कि जो हालत ईमान में जिसको मौत आए। हालांकि ये वाकई हकीकी तारीफ है, लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ ये तारीफ नहीं है। अहले सुन्नत के यहाँ हर वो शख्स जो पैगंबर को देख के कलमा पढ़े सहाबी है, हत्ता कि उस दौर में अगर पैदा हुआ है तो सहाबी है, जो कुछ भी है वो सहाबी है। अहले सुन्नत के यहाँ मुनाफिकीन है ही नहीं है, सब सहाबी हैं। बहरहाल मुस्लिम भी बात में नहीं जाते। खुलासा ये था कि असहाब दीन नहीं दे सकते, असहाब काबिल एहतराम है, वाजिबुल एहतराम है, दीन नहीं दे सकते, चूंकि पैगंबर ने असहाब को कहा है मेरी अहले बैत से दीन लो। जहां से असहाब ने दीन लेना है वहां ही से हमने भी वहां ही से दीन लेना है। लिहाजा सहाबा दीन नहीं दे सकते, ये बात पूरे तौर पे अपने जहन में रख लें। या सहाबी का नजूम बेअय्यम इख्तदाई तुम बिल्कुल नहीं है, कोई रिवायत नहीं है इस तरह सहाबा के बारे में। अलबत्ता बाज़ जगहों पे ताबीर है पैगंबर की असहाब वो अपनी अहले बैत के लिए है, यानी साहिब का मतलब होता है मेरे जो हैं घर वाले जो हैं या मेरे दोस्त जो हैं या मेरे यार अंसार, वो पैगंबर की अहले बैत मुराद होती है। बाज़ रिवायात हैं, लेकिन ये एक लंबा सिलसिला है जिसको हम यहाँ नहीं शुरू करते। बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि सहाबा दीन नहीं दे सकते, चूँकि
बहुत सारे लाखों दलाइल हैं। एक दलील अर्ज करके बात को तमाम करूं, पैगंबर ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलैन, मैं तुम में छोड़ के जा रहा हूं। ये कौन है? फीकुम, ये फीकुम साहबा हैं। पैगंबर फरमाते हैं मैं तुम में छोड़ के जा रहा हूं दो चीज़ें, सकलैन, दो वजनी चीज़ें, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी अहले बैत। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी, जब तक इन दो से मिले रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। उधर पैगंबर ने आखिरी वक्त पे कहा था ले आओ कागज़ और कलम, अगर मैं लिख दूं तो कभी गुमराह नहीं होगे। वहाँ क्या लिखना था इसी रिवायत से पता चल रहा है पैगंबर ने क्या लिखना था। कहा दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ जब तक इन दोनों से, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी हत्ता यरद अलैयल हौज़ व इन्नमा लन यफ्तरिका। ये कुरान और अहले बैत आपस में एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकेंगे, कभी किसी सूरत जुदा नहीं हो सकेंगे, बस ये दो मेरा दीन है। लिहाजा ये दो दीन देते हैं, या कुरान दीन देता है या अहले बैत दीन देते हैं। और सहाबा ने अगर कोई दीन लिया है तो कुरान और अहले बैत से लिया है, इसके अलावा कहीं से दीन नहीं लिया। हाँ, पैगंबर की ज़िंदगी में पैगंबर से और पैगंबर के बाद अहले बैत और कुरान से दीन लिया जाता है। और यही हमारा मनाज है, यही हमारा मज़हब है, यही हमारा मकतब है, यही हमारा दीन है, यही हमारा इस्लाम है, जिसे मकतब अहले बैत, मज़हब अहले बैत, दीन हक़, मज़हब हक़ का कहा जाता है। लिहाजा असहाब दीन नहीं दे सकते। असहाब के लिए ख़ुद पैगंबर ने तरह तरह की ताबीरें फरमाई हैं। असहाबी के लिए कहा है तूनी बकलम व बयाज़ अक्तुब लकुम किताबन लन तज़िल्लू, अगर लिखाओगे तो गुमराह नहीं होगे, बस नहीं लिखाया लन तज़िल्लू बादी, अगर लिखाओगे तो मेरे बाद तो गुमराह नहीं होगे। लिहाजा बहरहाल आप सहाबी से दीन नहीं ले सकते। सहाबी काबिलियत, हाँ अगर कोई सहाबी है इसमें तो शक ही नहीं है, जो शख्स भी सहाबी है उसकी अजमत को हमारा सलाम है। उसके पाँव की जूती के साथ लगा हुआ खाक का एक जर्रा, उसमें हम एक मानबट्टी पाकिस्तान की डालकर अपने लिए उस मट्टी को बायसे सुरमा समझते हैं, वो हमारे लिए सुरमे का मकाम रखती है। ऐसा नहीं है। जो भी शख्स जिसमें गुनहगार होना एक अलग बात है, कोई सहाबी मासूम नहीं है, अहले सुन्नत का भी इस बात पे अकीदा है। लेकिन बात यह है कि सहाबा दीन नहीं दे सकते। सहाबा वाजिबुल एहतराम है। सहाबा ने पैगंबर को देखा, पैगंबर की ज़िंदगी में जंगें की और पैगंबर के साथ मिलकर उन्होंने कुर्बानियाँ दी, सारा कुछ किया, लेकिन उनमें बहुत सारे लोग हैं, आपको जुदा करना पड़ेगा। आप ये जुल्म हो जाएगा। आप कातिल को भी सहाबी कहते हैं, मकतूल को भी सहाबी कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह ज़ानी को भी सहाबी कहते हैं। और ऐसे ऐसे शख्स जिसने 17 जलीलुल कद्र सहाबी मारे हुए हैं, 17 मरतबा जिसने 302 किया और आम इंसान का नहीं, सहाबी का 302 किया है। आप उनको भी फिर सहाबा कहेंगे तो फिर लफ्ज़ सहाबी की और खुद मकाम सहाबी को आपने मलिया मेट कर दिया है, तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। आप जाके देख लें तारीख में, मैं यहाँ नाम नहीं लेता, हाकिम शाम ने, माविया ने कितने सहाबा को, जलीलुल कद्र सहाबा को कत्ल किया है। खालिद बिन वलीद का किरदार जाकर देख लें। मालिक बिन नवैरा की जो बीवी थी, मालिक बिन नवैरा को मारकर उसकी बीवी के साथ फ़ौरन उसने निकाह किया है, इद्दत का ख्याल नहीं रखा, इस्लामी हदूद को पामाल किया है, खुदा के कानून को अपने पाँव के तले रौंदा है। ठीक है, लिहाजा ये सहाबा अगर आपके लिए बेअय्यम इक्तदाई तुम जिसकी मर्जी है इक्तदा करो हिदायत पा जाओगे, तो फिर ये हिदायत पाओगे आप। 13 सहाबा को के कातिल, ठीक है, और मालिक बिन नवारा जैसा जलीलुल कद्र सहाबी की को कत्ल करके उनकी बीवी के साथ बिला किसी इद्दत के फ़ौरन उसको अपने कब्जे में ले लेना और उसको के साथ हम बिस्तरी करना और उसको बतौर ज़ौजा इस्तेमाल करना, फिर ऐसे मामलात होंगे और बहुत लंबा एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर आपको, अगर आप सहाबा को लेंगे, आपको जमल लड़नी पड़ेगी अली मुर्तज़ा के साथ, आपको सफ़ीन लड़नी पड़ेगी अली मुर्तज़ा के साथ। लिहाजा फिर आपको पैगंबर जैसे के साथ जंगें लड़नी पड़ेंगी, जमल भी लड़नी पड़ेगी, सफ़ीन भी लड़नी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता। पैगंबर ने फरमाया अल हक़्क़ु मअ अलिय्यिन व अलिय्युन मअल हक़्क़, अल कुरानु मअ अली व अलिय्युन मअल कुरान, और अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, और फरमाते हैं हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। यदूरुल हक़ हैसु मा दारा अली, हक़ उधर ही फिरेगा जिधर अली फिरेगा। और बाद रवायात ने इस तरह लिखा, पैगंबर ने कहा अल्लाहुम्मा अद्रिल हक़्क़ हैसु मा दारा अली, मेरे अल्लाह हक़ को उधर फेरना जिधर अली फिरे। लिहाजा यही बात थी, यही वजह थी कि ज़ुबैर बिन अवाम ने सफ़ीन में ये जुमला कहा था, मैं अली के ख़िलाफ़ नहीं लड़ता। हालत जंग से, मैदान जंग से बाहर निकल आए एहतिजाज के तौर पर कि रसालत माब ने यह फरमान सादर फरमाया था अपनी ज़िंदगी में, और तमाम अहले सफ़ीन को जनाब ज़ुबैर बिन अवाम ने, तला ज़ुबैर जो मशहूर है, ज़ुबैर बिन अवाम ने सबको बता दिया था, तुम अगर अली के साथ लड़ रहे हो तो तुम हक़ के साथ लड़ रहे हो। आज लोग कहते हैं ख़ता इत्यादि थी। लिहाजा दीन उनसे नहीं